सिंक्रोनस जनरेटर एंड इंडक्शन जनरेटर। आज की वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर्स क्या होते हैं और इंडक्शन जनरेटर्स क्या होते हैं, और दोनों के जो सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हम सिंक्रोनस जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हम इंडक्शन जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर में सबसे पहले हम सिंक्रोनस जनरेटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसके हम कंपोनेंट्स या फिर उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग को पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर कैसे वर्क करता है, सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर एक ऐसी सिंक्रोनस मशीन को कहते हैं जो कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करती है विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करती है। सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर या फिर एसी जनरेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हमें अल्टरनेटिंग पावर जनरेट करके देता है। इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर बिकॉज इसको जब भी हम चलाते हैं तो इसको सिंक्रोनस स्पीड तक हमें पहले ड्राइव कराना होता है, यानी इसको फुल सिंक्रोनस स्पीड पे हम मूव करते हैं। उसके बाद जो है डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी पे मूव होने के बाद ये पावर जनरेट करता है। सिंक्रोनस जनरेटर सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है। अगर हम पार्ट्स की बात करें, सिंक्रोनस जनरेटर का सबसे पहला पार्ट होता है रूटर। रूटर हम कहते हैं कि एक रोटेटिंग पार्ट को जनरेटर के, जिस पे टिपिकली क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग हमारी लगी होती है, जिस पे हम डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग पे, ताकि वो हमारी वोल्टेजेस की यानी ये फ्लक्स बनाए। जैसे ही तो हम रोटेट करेंगे रूटर को तो हमारे स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है, जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो है स्टेटर। स्टेटर पे जब वो फ्लक्स कट करेगा तो स्टेटर के अंदर वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग सिंपल यही है। जैसे ही हमें वोल्टेज कम ज़्यादा करने होते हैं, हम एक्साइटेशन को, वोल्टेज को, डीसी सप्लाई जो हमने रूटर को दी है उसको देने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हम सेल्फ एक्साइटेशन भी दे सकते हैं, सेपरेटली एक्साइटेशन भी दे सकते हैं थ्रू कार्बन बुर्शिस। फील्ड वाइंडिंग जो कि हमारे स्टेटर के ऊपर होती है, जिसमें वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ जनरेटर्स हमारे जो होते हैं वो सेल्फ एक्साइटेशन होते हैं, कुछ में हम सेपरेट एक्साइटेशन देते हैं। द आर्मेचर वाइंडिंग आर द पार्ट ऑफ स्टेटर एंड कनेक्टेड टू द लोड। सही है। एज द रूटर स्पिन्स एंड इंड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी। वर्किंग क्या है? जिस तरह मैंने आपको पहली जब पार्ट्स बताया उसमें रूटर स्टेटर के बारे में बताया। वर्किंग इसमें सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तौर पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। प्रिंसिपल पे, वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को कंडक्ट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? द जनरेटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस बिकॉज the rotational speed of a rotor is synchronized with the frequency of alternating current it produce। जब तक उसको हम एक इतनी स्पीड पे नहीं घुमाते जो कि उसको सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराना होता है। उसके बाद अगर असिंक्रोनस जनरेटर की हम बात करें, उसमें भी हम उसका इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट और वर्किंग की बात करेंगे। जिस तरह सिंक्रोनस जनरेटर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें उसको सेपरेटली एक्साइटेशन सिस्टम देना होता है, इंडक्शन जनरेटर में ऐसा नहीं होता। इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव पावर खुद ही पावर लाइंस के थ्रू रिएक्टिव पावर लेता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देता है। अगर रिएक्टिव पावर अवेलेबल नहीं होता, यानी पावर सिस्टम हमारा नहीं है, इसमें रिएक्टिव पावर हम वहाँ से नहीं ले सकते थ्रू लाइंस, तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन जनरेटर को चलाने के लिए उसके साथ एक कैपेसिटर बैंक लगाते हैं जो कि रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है टू दी वाइंडिंग। इंडक्शन मशीन विल ऑपरेट एज एन इंडक्शन जनरेटर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ
generating torque. This generating torque is opposite to the direction of the rotation of the rotor. At this condition, the slip is negative and the induction generator starts delivering the energy. इंडक्शन जनरेटर में भी सेम स्टेटर होता है, रोटर होता है, रोटर वाइंडिंग होती है। स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट को कहते हैं, रोटर जो है हमारा रोटेटिंग जो पार्ट होता है उसको कहते हैं। इंडक्शन जनरेटर की जो वर्किंग है वो सिंक्रोनस जनरेटर से बिल्कुल डिफरेंट है। जो इंडक्शन जनरेटर है उसमें हमारे पास इनिशियली एक्साइटेशन, सिंक्रोनस में तो हमें सेपरेटली एक्साइटेशन सिस्टम से उसको एक्साइटेशन देनी होती है जिससे हमारा फ्लक्स बने, जबकि इंडक्शन जनरेटर में ऐसा नहीं होता। वो सेल्फ एक्साइटेड होता है इनिशियली, खुद ही वो पावर लाइंस के थ्रू रिएक्टिव पावर ले लेता है या फिर हम कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं उससे वो ले लेता है। वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन जनरेटर का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो पावर इंड्यूस करता है और वो हमारे सिस्टम में दे देता है। सिंक्रोनस जनरेटर और उसमें डिफरेंस क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर सेपरेट डीसी एक्साइटेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, जबकि इंडक्शन जनरेटर टेक्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द पावर सिस्टम फॉर फील्ड एक्साइटेशन। सिंक्रोनस जनरेटर में ब्रशेस रिक्वायर्ड होते हैं जनरेटर को डीसी सप्लाई देने के लिए, जबकि इंडक्शन जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें हमें ब्रशेस नहीं रिक्वायर्ड होते हैं और वो ना ही स्लिप रिंग वगैरह हमें कोई भी ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो जो सिंक्रोनस जनरेटर है और इंडक्शन जनरेटर है दोनों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं बट दोनों डिफरेंट हैं।